अब इस साइकोलॉजी का मतलब समझ लीजिए। साइकोलॉजी का सीधा सा मतलब ये है, चाहे आप ट्रेडिंग की बात करें, चाहे आप फ्यूचर ऑप्शंस की बात करें, या फिर चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, सीधी सी बात ये है कि वो जो स्टॉक है, चाहे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हो या बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, वो कभी भी आपको पैसा नहीं बनाकर देना चाहता। तो इसके लिए वो करेगा क्या? इसके लिए वो आपकी केवल साइकोलॉजी से ट्रिगर करेगा। वो इस वजह से क्योंकि उसके पास वो डाटा भी है और उसके पास वो चार्ट भी है, जो आपको दिखाई दे रहा है वही उसको दिखाई दे रहा है, तो वो आपको केवल साइकोलॉजी से ट्रिगर करेगा। इसीलिए आपने देखो कि जब भी ट्रेडिंग में कोई स्टॉक गिरता है, आपको लगता है यार ये स्टॉक तो बहुत ज्यादा गिर गया, 2% गिर गया एक दिन के अंदर, इसमें लगा देना चाहिए। फिर वो स्टॉक और गिरता है, फिर वो स्टॉक और गिरता है, फिर वो स्टॉक और गिरता है, और 1 से 2 बजे के बीच में वो 4 से 5% स्टॉक गिर जाता है। फिर वो स्टॉक वापस से बहुत ज्यादा तेज गति के साथ उसी पोजीशन पर चला जाता है जहां पर वो गिरना शुरू। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उस पोजीशन पर जहां पर वो गिरा जा रहा था, अब यहाँ पर लोगों ने सेल की पोजीशनें बना ली। अब इस चीज को हम प्रूफ भी कर लेते हैं कि ये कैसे 5 से 6 बार बिल्कुल सही तरह से काम करेगी। इसके लिए आपको दिमाग में एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए, चाहे छोटा टाइम फ्रेम हो या बड़ा टाइम फ्रेम हो। जैसे कि मैंने कहा, स्टॉक मार्केट आपको पैसा बनाकर नहीं देना चाहिए। दूसरा, स्टॉक मार्केट भीड़ के उलट काम करेगा। अब हम ट्रेडिंग की बात करें, वो स्टॉक खुला 500 रुपए पर और 500 रुपए से वो गिरना शुरू करता है। 500 रुपए से वो गिरना शुरू करता है 490 रुपए, 480 रुपए, 470 रुपए, लेकिन वो समय समय पर गिरता रहता है, 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे। अब यहाँ पर आप सोचकर देखिए, ज्यादातर लोग उस स्टॉक पर कहाँ पोजीशनें बनाएंगे? बाई की और पोजीशनें बनाएंगे, सेल की और पोजीशनें बनाएंगे। यहाँ पर लोग सेल की और पोजीशनें बनाएंगे क्योंकि इससे पहले उन्होंने जब भी बाई की पोजीशनें बनाई, वो स्टॉक वापस से नीचे गिर गया। वापस से उन्होंने बाई की पोजीशनें बनाई, वो स्टॉक वापस से नीचे गिर गया, और इस तरह से वो कंसिस्टेंटली नीचे गिरता गया। और अब ज्यादातर लोग उस स्टॉक पर सेल की पोजीशनें बनाएंगे, यानी कि वो जो भीड़ है वो सेल की पोजीशनें बनेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि उस इन्वेस्टर के पास या उस ऑपरेटर के पास डाटा भी अवेलेबल है और उसको चार्ट भी पता है। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न या इंडिकेटर को कहां फॉलो करना है? वहां फॉलो करना है जहां पर वो साइकोलॉजी ठीक काम कर रही है। साइकोलॉजी कहां ठीक काम कर रही है? उस 460 रुपए वाली पोजीशन पर, जहां पर ज्यादातर लोग सेल की पोजीशन बना रहे हैं। अब एक सवाल और आएगा आपके दिमाग में, आपको कैसे पता चलेगा कि सर यही पोजीशन? आप खुद से एक सवाल पूछिए कि अगर मुझे बाय या सेल की पोजीशन बनानी हो तो मैं इस स्टॉक पर कौन सी पोजीशन बनाऊं? अगर आपने थोड़ा बहुत भी ट्रेड किया अपने जीवन में, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपका दिमाग यही कहेगा कि आपको सेल की पोजीशन बनाना। आप खुद से पूछिए कि अगर मैं इस स्टॉक पे यहां पर खरीदा, वो स्टॉक नीचे आ गया, मैं उसको यहां खरीदा, वो स्टॉक और नीचे आ गया, मैं उसको यहां खरीदा, वो स्टॉक और नीचे आ गया, अब मैं उस स्टॉक में कहां अप्लाई करता, मैं उस स्टॉक में किस तरह पोजीशन बनाता? आपका आंसर ऑटोमेटिक आता सेल की। वहां पर आपको सेल की पोजीशन नहीं बनानी, वहां पर आपको बाय की पोजीशन भी नहीं बनानी है, वहां पर आपको इंतजार करना है कंफर्मेशन। अब आप ये देखिए कि वहां पर कौन सा बुलिश चार्ट पैटर्न बन रहा है। वहां अगर आपको बुलिश एंगल्फिंग आपको दिखाई दे, मारुबोजो आपको दिखाई दे, बुलिश मारुबोजो आपको दिखाई दे, तब उसकी जब कंफर्मेशन आ जाए अगली कैंडल पर, तब आपको वहां पर अप्लाई करना है। ये है सही तरीका, टेक्निकल एनालिसिस का सही यूज करने का तरीका। और इसी वजह से ज्यादातर लोग टेक्निकल एनालिसिस के अंदर फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा सब कुछ है लेकिन वो कभी साइकोलॉजी ऐड नहीं करते हैं। और एक साइकोलॉजी के छोटे से उपयोग की वजह से उनके 10 में से चांसेस 2 बार ही ठीक रहते हैं, और बाकी साइकोलॉजी की वजह से वो नेट में लॉस करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, YouTube पर आप किसी भी व्यक्ति का कोर्स उठाकर देख लीजिए, उसमें साइकोलॉजी के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। उसमें चार्ट पढ़ाया जाता है, कैंडलस्टिक पढ़ाया जाता है, इंडिकेटर पढ़ाया जाता है, और उसके लिए भी वो 5-5 हजार, 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए चार्ज कर लेते हैं इस बेसिक सी चीज को पढ़ाने के। और आपको सच्ची कह रहा हूँ, ये सारी चीजें YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ मेरी एक सिंपल सी राय है कि इस तरह के लोगों से दूर रहे जो कि आपको इस तरह के कोर्सेज को बेच रहे हैं। और जहां भी इस तरह की नॉलेज आपको दिखाई दे रही है फ्री के अंदर, जहां पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, इस तरह की चीजें सिखाई जा रही है, उसको किसी ना किसी तरह से लेते रहें और अपना सबसे ज्यादा फोकस साइकोलॉजी पर ऐड कीजिए। और कंफर्मेशन के साथ ट्रेड अगर आप लेंगे तो आप ज्यादातर बार प्रॉफिट के अंदर रहेंगे, और बाकी केवल आपको स्टॉप लॉस का फॉलो। और वास्तविकता में टेक्निकल एनालिसिस की सच्चाई ये है, क्योंकि जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है वही चार्ट उसको भी दिखाई दे रहा है, और वो उसी चार्ट का यूज करके आपको मूर्ख बना रहा है, आपको लॉस करवा रहा है, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़े वैसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।